जब महाराज हरिश्चंद्र और तारा तीनों प्राणी चले, आकर के दासी रोने लगी, बहन तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रही हो, आप हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो। तारा जब दासी ने ये कहा तो विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र हमें लगता आपकी पत्नी रो रही और रो के मुझे भगाना चाहती है। मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैंने जो कह दिया मैं बोले के जाऊंगा। उसी समय रास्ते में जा रहे, और जब रास्ते में जा रहे रोहित को बड़ी तेज प्यास लगी। रोहित कहने लगा, तेरी काशी कितनी दूरी, मैया चलत चलत मैया मेरे पिता बड़े हैं नानी, जिन दान दई रजदानी, मेरे बबुल बड़े दानी, जिन दान दई रजदानी। अरे चेहरा को बिगड़ियो मैया चलत चलत हारे, अरे चेहरा को बिगड़ी दो नूर, मैया चलत चलत हवा हारे। याद रखना मेरे भैया। उसी समय तारा ने जवाब दिया, स्वामी इसे पानी पिला दो, ये बेटा मर जाएगा। विश्वामित्र ने जवाब दिया, अगर इस पुत्र को जल नहीं मिला तो ये मर जाएगा और मेरे 20 बार सोना कौन देगा। कमंडल लेके पहुंचे। रोहित ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, रोए के रोहित ने जवाब दो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी हैं, और जब पानी की हमें जरूरत ना है खुद ही पानी जब पानी की हमें जरूरत ना है हम खुद ही पानी हैं, और कर्ज सिर पे रखो मेरो में कलंक की बने निशानी है। इसलिए आप ये जल हमें मत पिलाएं। पहुंच गए, जा करके महाराज काशी नगरिया में आवाज लगा दी, काशी के लोगों मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आया हूँ, अगर कोई खरीदार है तो आ जाए। आवाज को सुनकर के एक ब्राह्मण आया, जिसने आकर के मेरे भैया मैया तारा का मोल किया। एक मेहतर ने आकर के हरिश्चंद्र का मोल किया, 20 बार सोना देकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उससे पहले जो वेश्या आई, वेश्या ने मैया तारा का मोल किया, ये स्त्री बड़ी सुंदर, इसे हम ले लेंगे। बोली बोल रही है भैया। आज उसी समय वेश्या 20 बार सोना लेने के लिए गई, नहीं आ पाई। तब तक इधर एक ब्राह्मण ने तारा और रोहित को खरीद लिया। 40 बार सोना देकर के तीनों प्राणी बिक गए। एक दूसरे से छुटे हैं जब, तो ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने बात कही है, तारा मुझे माफ कर देना, मैं बहुत अभागा हूं जो मैंने तुम्हें बेच दिया। तारा मुझे माफ कर देना। कोई भी पति कितनी भी मुसीबत आ जाए उसके ऊपर अपनी पत्नी को नहीं बेचता, और मैंने तुम्हें बेच दिया, मुझे माफ करना। तारा जाओ, नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, और हम खुद पहले से बाकी हैं जो सब मर्याद बेचते हैं। तारा तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो, याद हमारी करियो ना, और जब धर्म के पीछे बिछड़ गए, जब धर्म को पीठ दिखाइयो ना। तारा जिस धर्म की खातिर बिक गए, कभी इस धर्म को दिखने मत देना, जाने मत देना। याद रखना, आंखों से आंसू निकल पड़े।
आंखों से आंसू निकल पड़े जब एक दूसरे से छुटे। इधर मैया खाना बनाने लगी और हरिश्चंद्र उधर पानी भरने लगे। भोजन आता है, वही विश्वामित्र कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं बकरा के रूप में, कहीं कुत्ता के रूप में आते भोजन कर जाते। 27 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। पानी भरने के लिए गए, शरीर जर्जर हो रहा है। और जब शरीर जर्जर हो रहा है, इधर तारा भी पहुंच गई। अब घड़ा उठ नहीं रहा है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी, जो तुमने हर सुख दुख में साथ दिया। तारा अब ऐसा करो, मेरे इस घड़ा को उठवा दो। मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा सके। मेरे इस घड़ा को उठवा दो। तारा कहने लगी, माफ करना स्वामी, माफ करना, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। आप एक मेहतर के यहाँ काम करने वाले और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करने वाली, और मैंने अगर आपका घड़ा छू भी लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। और अपना घड़ा उठाया, चल देती और कहती, मैं आपको एक युक्ति अवश्य बताएंगे स्वामी। क्या? आप जल के अंदर घुस जाओ, और जब आप जल के अंदर घुसेंगे तो थोड़ा सहारा जल का लग जाएगा, आप थोड़ा सहारा आपके हाथों का लग जाएगा, वो घड़ा सहज उठ जाएगा। माफ करना स्वामी, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। तारा चली आई। हरिश्चंद्र टकटकी लगा के देखते रहे, क्या ये वही तारा है जो एक दिन मेरी बातों पर बिक गई थी? क्या ये वही तारा है जो एक दिन मेरी बातों पर बिक गई थी और आज मेरे घड़ा को नहीं उठाया, चली गई? हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के आए और वो घड़ा रास्ते में आकर के टूट गया। कालू मैत्र बोला, अरे हरिया, तेरे लिए ऐसे घड़ा हम कहां से लेके आएंगे? उठा या लाठी और जा, आज से बरघट में पहरेदारी करेगा। पहले कर और कफन लेगा, उसके बाद मुर्दा चलाएगा। देखिए वक्त महाराज परीक्षित, ये होता है समय, ये होता है वक्त, कि वक्त इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे, इसका कोई भरोसा नहीं। समय कभी किसी चीज का इंतजार नहीं करता। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, और एक दिन 10 शीश कटे पड़े रण में, और एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट ली वन में। करते थे न्याय दूसरों का जज बनके, करते थे न्याय दूसरों का जज बनके, बोई आज कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनके, बोई आज हॉस्पिटल में पड़े देखे। ये समय है, ये वक्त है, याद रखना। इंसान, प्रत्येक इंसान के जीवन में एक समय आता है, बुरा वक्त आता है। आज महाराज इधर ब्राह्मण ने जवाब दिया, तेरा बेटा कोई काम नहीं करता है, इससे कह दे चला जाए, वन से कुछ फूल तोड़ लाए। ध्यान रखना, मासूम पुत्र, छोटा सा बालक आज अपनी माँ की बातों को लेकर के चल देता है। टोकरी हाथ में ली, मैया ने गालों में चुम्बन लिए, लाला जाना और बड़े हिसाब से जाना, वापस मैया के पास में आना। तेरी मैया यहाँ अकेली रहती है, वापस आ जाना। बेटा चल देता है। कैसे? मात की बात के डलिया डलिया हाथ नमी, कुंवर चलो रोहिदास मात की बात में लडलिया हाथन में, कुमारी चलो रोहिदास मात की बात में।
याद रखना, जब वो पुत्र वन में पहुंचा है तो सुंदर सुंदर से पुष्पों को देखता है, सुंदर सुंदर से पुष्पों को देखता है और अपनी टोकरी में रखता जा रहा है। ध्यान रखना, उस बेटे को नहीं पता था इसी वन में मेरी मौत है। आज हाथ को जैसे ही बढ़ाया, विश्वामित्र सर्प बनके हाथ में डस लिया, और जब हाथ में डस लिया है तो वो बालक आज बुरी तरीके से चिल्लाने लगा, मैया माँ तू कहाँ है, मुझे बचा ले, मैया तू कहाँ है। और जब बेटा ने आवाज लगाई है, जहां मैया खाना बना रही थी, आज कानों में आवाज पहुंची तो मैया ने खाना छोड़ दिया। ब्राह्मण बोला क्या हुआ? बोले भैया मेरा बेटा आवाज दे रहा है, मैं वहां जाऊंगी। बोले अभी नहीं, पहले खाना बना। खाना बनाया, बनाने के बाद जब खाना बना रही थी, बेटा की याद में रो रही थी, क्या हो गया मेरे बेटा को, किसने मारा, किसने सताया, जो चिल्ला रहा है। आज आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो आटा में गिरते जा रहे थे, रोटियों पे गिरते जा रहे थे। ब्राह्मणों को जिमाया और जिमाने के बाद आज वो मैया चली है, पेड़ों की टक्कर लगती जा रही। मेरे बेटा को हुआ क्या है?